हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा। वादे के मुताबिक जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको लेखन कार्य करा रही हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं लेखन कार्य आपका पूरा कंप्लीट कराऊं। तो आज लेखन कार्य संबंधित जो मैं लेकर आई हूँ, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, खास तौर से बोर्ड एग्जाम में, वो है लघु कथा लेखन। इसको किस तरीके से लिखना है और क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो हमारा लघु कथा लेखन है, ये करीबन 5 से 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है। अब आज का जो वीडियो है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं? इसमें हम देख रहे हैं लघु कथा लेखन की परिभाषा, यानी कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे, इसकी परिभाषाएं क्या हैं। उसके बाद लघु कथा लेखन के प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से लघु कथा लेखन किया जाता है। फिर लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, कुछ विशेषताएं लघु कथन की। फिर लघु कथा लेखन की विधियां, कई विधि से आता है, ध्यान रखिएगा, एक नहीं कई विधियों से आता है। तो उन सभी को मैं आपको कराऊंगी। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं लघु कथा लेखन की परिभाषा, जीवन की किसी एक घटना के संक्षेप रोचक वर्णन को लघु कथा कहते हैं। देखिए, कहानी और लघु कथा लगभग एक होती है, लेकिन फर्क इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। कहानी थोड़ी बड़ी होती है और लघु कथा बहुत छोटी होती है। कथा, कथा का मतलब कहानी, और लघु कथा मतलब छोटी कहानी। सिर्फ इतना फर्क है। हमें मतलब यहाँ कम शब्दों में कोई चीज को बयां करना है, लेकिन पूर्ण रूप से। और वो भी शिक्षा के साथ। देखिए, कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक होती है। अब कहानी देखिए, हम लोग की बचपन से जुड़ जाती है। हम लोग छोटे थे तो मम्मी, पापा, दादी, नानी सब हम लोग को कहानियां सुनाते थे। फिर जब हमने धीरे धीरे बोलना शुरू किया तो हमने अपनी कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। माना मीनिंगलेस होती थी, उनका कोई शुरुआत कोई अंत नहीं होता था, लेकिन गढ़ना तो हमने शुरू कर दिया था ना। फिर आते हैं, बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। हाँ, ये बात तो सही है, बच्चों को बहुत, इवन कहिए अगर आज हमें कोई कहानी सुनाने लगे तो हम भी सुनने के लिए बैठ ही जाएंगे ना। दादी और नानी की कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु इनमें कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कहानी होगी वो हमें कोई ना कोई सीख देकर जरूर जाएगी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारा एंटरटेनमेंट करना। हम जैसे बोरियत हो रही है, कुछ हो रहा है, तो हम कुछ बुक्स उठाकर भी अगर स्टोरीज पढ़ने लगते हैं तो क्या है, हमारा मनोरंजन ही तो होता है। लेकिन उससे हमें उन कहानियों का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई सीख जरूर होती है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र और वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। यानी देखिए, हर जो जो भी लेखक होता है उसके लिखने की अलग अलग शैलियां होती हैं। अब आप हरिशंकर परसाई की कहानियां ले लो, वो अलग है। यशपाल जी की कहानियां ले लो, वो अलग तरीके की है। प्रेमचंद जी इतने बड़े कथानायक, उनकी कहानियां अलग है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानियां अलग है। तो सबकी कहानियां अपने अपने आप में अलग अलग थे, क्योंकि उन लोग के लेखन का तरीका अलग होता है। लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। अब देखिए, कहानी कभी कभी क्या होती है, किसी क्षेत्र में बंध कर रह जाती है, तो वो क्षेत्रीय भाषा में आ जाती है। अगर भाषा ऐसी लिखी जाए जो सर्वसामान्य हो, यानी कि सभी लोगों की जानकारी की हो, तो वैसी कहानियां ज्यादा फेमस होती हैं। देखिए, हमारे देश में जो सबसे प्रचलित कहानियां हैं वो है पंचतंत्र की कहानियां। ठीक है, तो ये पंचतंत्र की कहानियां बच्चों में ज्यादा फेमस हुई, कारण क्योंकि ये जहां मनोरंजन कर रही थी वहीं सबको सीख भी दे रही थी, इसलिए ये ज्यादा फेमस हुई। और इनकी भाषा शैली सर्वसामान्य थी। आप कोई, हम कह रहे हैं कि आप कोई कोई यूपी में बैठा हो तो भी उसे पढ़कर इंटरेस्ट ले सकता है, एमपी में बैठा हो तो भी, कोई महाराष्ट्र में हो तो भी, कोई तेलंगाना में हो, कोई भी। तो मतलब वो सभी जगह फेमस हुई क्योंकि उसकी भाषा सर्वसामान्य वाली भाषा थी। इसीलिए डिपेंड करता है कि लेखक की भाषा शैली कैसी है।
लघु कथा लेखन के प्रकार। आकार की दृष्टि से ये कहानियां दो तरह की होती हैं। कुछ कहानियां लंबी हैं और कुछ कहानियां छोटी। तो जो कहानियां लंबी होती हैं तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, उन पे बुक्स भी बन जाती है। और कुछ कहानियां जो छोटी वो लघु कथा की कैटेगरी में आ जाती है। आधुनिक कहानियां मूल्यतः छोटी होती हैं। तो अभी जो प्रचलन में है वो कहानियां, वो ज़्यादातर क्या है, मूल्यतः छोटी कहानियां हैं। क्योंकि आजकल के समय के अनुसार हम लोगों की भागती दौड़ती जिंदगी और इतना समय नहीं है कि हम इन कहानी, इतनी लंबी लंबी कहानियों पर अपना वक्त दे सके। इसलिए अब कहानियां समय के अनुसार छोटी हो चुकी हैं। हम फटाफट पढ़कर और उसको जो है खत्म करना चाहते हैं। और बच्चे भी अब अगर कहानियां सुनते हैं तो बहुत लंबी कहानियां नहीं सुनना चाहते। तो इसीलिए अब जो है लघु कथा का दौर ज्यादा हो गया है। लघु कथा लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम लघु कथा लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है। दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही लघु कथा का विस्तार होना चाहिए। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ संकेत दे दिए जाते हैं, कुछ रूपरेखा बिंदु दे दिए जाते हैं, तो कथा हमें उसी हिसाब से ही लिखनी चाहिए। लघु कथा में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को ना बहुत अधिक संक्षिप्त लिखना चाहिए और ना अनावश्यक रूप से बहुत अधिक पढ़ना। मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी लघु कथा मिली है जिसमें आप एक दो घटना का वर्णन कर रहे हैं, तो ये हमेशा जस्टिफिकेशन रखिए कि हर कथा के लिए आप बराबर स्पेस दोगे। मतलब हर घटना के लिए बराबर स्पेस देना है। अगर एक घटना है उसके लिए आप 3 लाइन दे रहे हो तो दूसरी घटना के लिए भी आप 3 लाइन दोगे। ऐसा ना करना कि एक घटना के लिए आपने 4 लाइन दे दी और दूसरी घटना के लिए आपने सिर्फ 1 लाइन दी, तो ये गलत हो जाएगा। लघु कथा का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि लघु कथा पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे। तो हमेशा शुरुआत तो किसी भी चीज की आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसका मन लगा रहे। उसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे शब्दों या कुछ दोहों या सूक्ति के साथ भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लघु कथा की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। याद रखिए, भाषा एकदम सरल हो, जो भी आप शब्द ले रहे हैं वो संक्षिप्त हो और लोगों को आसानी से समझ में आए। कठिन शब्दावली का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, लंबे लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग नहीं तो फिर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लघु कथा को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक भी देना चाहिए। जब आप लघु कथा लिख रहे हो तो भाई देखिए, कुछ कहानियों में क्या रहता है, हमारे पास शीर्षक दिया रहता है तो हम उसी के हिसाब से लघु कथा लिख देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, हमें कहानी अधूरी दे दी गई, हमें पूरी करनी है और साथ में शीर्षक भी लिखना है। और कभी कभी क्या होता है, फिलिप्स में कहानियां दे दी जाती हैं, उसमें भी शीर्षक नहीं रहता। तो जब आप शीर्षक बनाओ तो ये ध्यान रखना कि पूरी कहानी का शीर्षक जो बात है वो 2 शीर्षक में आ जाना है। शीर्षक हमेशा छोटा हो और थोड़ा प्रभावशाली भी होना चाहिए। लघु कथा को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। अब देखिए, इसमें इस चीज की स्वतंत्रता रहती है कि आप आराम से मुहावरे और लोकोक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो थोड़ा प्रभावशाली रहे। लघु कथा हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए, यानी कि कब होनी चाहिए, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, होगा में नहीं होता है या है में नहीं होता। लघु कथा क्या होती है, हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। सॉरी। लघु कथा का अंत सहज ढंग से होना चाहिए, मतलब सब कुछ ठीक हो जाए, आसानी से हो जाए और उसको पढ़ने में ये लगे कि हाँ, जो चीज चल रही थी वो खत्म हो गई और अच्छी सुखद अंत हुआ है। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट व संक्षिप्त होनी चाहिए। आप चाहें तो अलग से हेडिंग डाल के शिक्षा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप आखिरी लाइन में ये चीज स्पष्ट कर सकते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिल रही है। अब आते हैं लघु कथा लेखन की प्रमुख विशेषताएं। अब इस लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं इसे बताते हैं। निम्नलिखित। आज लघु कथा का मुख्य विषय मनुष्य है। क्या है? मनुष्य, हम इंसान। देव या दानव नहीं, भाई बहुत पहले ये देव, भगवान और राक्षसों पे कहानियां लिखी जाती थी, लेकिन अब नहीं लिखी जाती। अब क्या है, मनुष्यों को ही केंद्र बिंदु बनाकर पूरी कहानियां लिखी जाती हैं।
पशुओं के लिए भी लघु कथा में अब कोई जगह नहीं रही है। पहले जैसे जैसे चालाक लोमड़ी हो गई, मूर्ख बंदर हो गया, इस तरह की जो है कहानियां आती थी हमारे सामने, लेकिन अब जो है पशुओं से संबंधित भी कहानियां नहीं होती। मेन केंद्र बिंदु में मनुष्य ही रहता है। हाँ, बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों में देव दानव पशु पक्षी मनुष्य सभी आते हैं, लेकिन श्रेष्ठ लघु कथा उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन की कोई समस्या या संवेदना व्यक्त की गई हो। तो समझ में आया ना, बच्चे जो है वो देव दानव और पशु पक्षियों की कहानियों से तो खुश हो जाते हैं, लघु कथाओं से, लेकिन अगर आप मनुष्य संबंधी रखते हैं तो उससे क्या करते हैं ना, लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी समस्याओं से, उनके जीवन में हो रही घटनाओं से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। पहले लघु कथा शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी। आज इन दोनों के स्थान पर कौतूहल जगाने में लघु कथा सक्षम हो गई है, वही सफल मानी जाती है। मतलब पहले क्या होता था, हमारा एंटरटेनमेंट करने के लिए और हमें कोई शिक्षा देने के लिए होती थी, लेकिन आज हमें क्यूरियस करने के लिए, मतलब कोई कहानी ऐसी होती है कि उसका एंड ऐसा किया जाए कि हमको क्यूरियोसिटी के एंड पे लाकर छोड़ देती है कि अरे इसके आगे क्या होगा। जैसे आजकल आप लोग देते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी ऐसी बहुत सी जो है कहानियां आती हैं कि जो एक इंटरेस्टिंग मोड लाके छोड़ दी जाती है कि उसके बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि आपको क्या करना चाहिए। फिर मनोरंजन आज भी साधारण पाठकों की मांग है, मतलब इतना क्यूरियस होने के बाद भी उसमें हमारा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ये जरूरी है। आज का मनुष्य यह जानने लगा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, वह किसी के हाथ का खिलौना नहीं। इसलिए आज की लघु कथा का आधार मनुष्य के जीवन का संघर्ष है। मतलब हम अपने कर्म के जरिए ही अपना भविष्य बना सकते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। इसलिए जो है हमें अपने संघर्ष से संबंधित कहानियां पढ़ना ही ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें हमारी जैसा ही कोई संघर्ष हो। आज की लघु कथा का लक्ष्य विभिन्न प्रकार के चरित्रों की सृष्टि करना है। यही कारण है कि आज कहानी में चरित्र चित्रण का महत्व अधिक बढ़ गया है, यानी कि किसी ऐसे फेमस व्यक्ति को लेकर भी आप कहानी लिख सकते हो जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं। पहले जहां लघु कथा का लक्ष्य घटनाओं का जमघट लगाना होता था, वहां आज घटनाओं को महत्व ना देकर मानव मन के किसी एक भाव, विचार और अनुभूति को व्यक्त करना है। प्रेमचंद ने इस संबंध में स्पष्ट लिखा है, कहानी का आधार अब घटना नहीं अनुभूति है। तो कहने का मतलब जहां पहले लघु कथाएं हैं बहुत सारी घटनाओं को एक साथ इकट्ठा करके लिखी जाती थी, एक ही कहानी में बहुत सारी घटनाएं समावेश कर दी जाती थी, लेकिन अब क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या फीलिंग है, हमारे क्या क्या कहते हैं, हमने क्या चीज फील की है, इन सब पे कहानियां ज्यादा लिखी जाती हैं। जैसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व को भी यहाँ एक स्पष्ट तौर पर बताया गया है। प्राचीन लघु कथा समिष्टवादी थी, सबके हितों को ध्यान में रखकर लिखी जाती थी। आज की कहानी व्यक्तिवादी है, जो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक सत्य को उद्घाटन करती है। यानी कि ऐसा होता था पहली कहानी कि जैसे हमने बोला ना मूर्ख बंदर, तो ये सभी को बताया जाता था, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, कि मित्र हमेशा बुद्धिमान बनाओ। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब सबके हित को न लगकर सेंट्रलाइज एक व्यक्ति पर रख दिया गया है कि एक ऐसी कहानी प्रस्तुत की जाती है जहां पर आदमी क्या सोचेगा, अगर वो इस सिचुएशन में पड़ जाए तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा और किस तरीके से इस घटना से अपने आप को निकालेगा, इस पर ज्यादा सेंट्रलाइज हो गई है। पहले की अपेक्षा आज की लघु कथा भाषा की सरलता पर अधिक बल देती है, क्योंकि उसका उद्देश्य जीवन की गांठों को खोलना है। पहले क्या होता था, भाषा भी थोड़ी कठिन इस्तेमाल करी जाती थी, लेकिन अब क्या है, बहुत सरल भाषा होती है। कारण क्या है कि ताकि लोगों को आसानी से कहानी समझ में आए और लोग उस कहानी में हो रही समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दे सके और उससे अपने आप को रिलेट करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकें। पुरानी लघु कथाओं का अंत अधिकतर सुखद होता था, किंतु आज की लघु कथाएं मनुष्य के दुखांत कथा को, उसकी जीवनगत समस्याओं को और अंतहीन संघर्षों को अधिक से अधिक प्रकाशित करती है। तो मैंने जैसे बोला ना कि पहले की लघु कथा जो है ना एक बहुत ही अच्छे एंड के साथ होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब आपके सामने लघु कथाएं एक प्रश्न छोड़कर चली जाएंगी कि इसके आगे अगर आप होते तो आप कैसा सोचते। मतलब घटना को अधूरा छोड़ के आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि इस जगह अगर आप होंगे तो आप कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे।
अब आते हैं लघु कथा की विधियां, यानी कि अब ध्यान दीजिएगा आप कि एग्जाम में किस किस तरीके से लघु कथा पूछी जा सकती है। पहला आता है, देखिए, लघु कथा का अधिकाधिक प्रचार प्रसार होने के कारण छात्रों से भी आशा की जाती है कि वह इस ओर ध्यान दें और लघु कथा लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि इससे उनमें सृजनात्मक शक्ति जगती है। इसके लिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि 4 विधियों से लघु कथा लिखने का अभ्यास करें। देखिए, आजकल क्या है, कथाएं, लघु कथाएं बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं, तो इसके कारण जो है एग्जाम में भी इसका एक क्वेश्चन अब आने लगा है। अब एग्जाम में उन छात्रों से ये कोशिश की जाती है कि कुछ अच्छी और नई चीज लिखकर सामने रखें, तो उसके लिए इनको 4 तरीके से पूछी जाती है। कितने तरीके से? 4 तरीके से। पहला होता है लघु कथा की सहायता या आधार पर लघु कथा लिखना, मतलब आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर दी जाएगी, एक लघु कथा प्रस्तुत कर दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इसको पढ़िए और इससे प्रेरणा लेकर आप अपनी एक लघु कथा लिखिए। ठीक है, ऐसे आ सकता है। दूसरा है रूपरेखा के सहारे लघु कथा लिखना, यानी कि आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। जैसे बोल दिया, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, किसान बहुत परेशान था, बच्चे बहुत झगड़ते थे, अंत में सब मिलके रहने लगे। बस ये कुछ पॉइंट्स दे दिए गए, इस पे आपको लघु कथा लिखनी है। फिर नेक्स्ट है अधूरी या अपूर्ण लघु कथा को पूर्ण करना। मान लीजिए कोई कहानी शुरू करी और उसको आधे में लिखकर छोड़ दिया और कहा उसके आगे का बाकी आप लिखो। ठीक है, उसे क्या बोल देंगे, बाकी आप लिखो। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि 2 बच्चे घर में अकेले थे, उनके पिताजी पुलिस में सुपरिटेंडेंट थे, हैं, घर में कोई था नहीं। उस समय घर में आतंकवादी घुस आए, बच्चे डर गए, उन्होंने अपनी सूझबूझ से आतंकवादियों को भगा दिया। अब आपको आगे क्वेश्चन दे दिया गया कि आप बच्चों ने अपनी सूझबूझ से किस तरीके से आतंकवादियों को भगाया, आपको उस कथा का विस्तार करना है। ये तो अपूर्ण कथा थी, आपको पूर्ण करने के लिए बोल दी गई है ना। फिर आते हैं चित्रों की सहायता से लघु कथा का अभ्यास करना। चित्र दे दिए गए, उसको देखकर आपको लघु कथा बनानी है। तो मोस्टली ऐसी ये लघु कथा छोटे बच्चों में आती है, लेकिन आपको भी पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको 4 तरीके से पूछी जाएगी। अब इन चारों तरीकों को हम समझ लेते हैं। पहला है लघु कथा की सहायता या आधार पर लघु कथा लिखना। मूल लघु कथा को ध्यान से पढ़कर लघु कथा लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि लघु कथा को खूब ध्यान से पढ़ा जाए, उसकी प्रमुख बातों या चरित्रों या घटनाओं को अलग कागज पर संकेत रूप में लिख लिया जाए। फिर अपनी भाषा में मूल लघु कथा को इस तरह लिखा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग छूटने न पाए। इस प्रकार की लघु कथा लिखते समय छात्रों को निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आपके सामने जब लघु कथा आई है, जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है, उसको ध्यान से पढ़ो। उसमें जो जो पॉइंट्स हैं, जो जो एकदम टर्निंग पॉइंट्स हैं, उन सभी के पॉइंट्स को एक जगह नोट कर लो। ठीक है, और फिर उसी से अपनी लघु कथा बनाओ। इससे क्या होगा कि आप कोई भी पॉइंट छोड़ने नहीं पाओगे। अब इस तरह की लघु कथा लिखते समय आपको ध्यान क्या देना होगा? देखिए, लघु कथा का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, यानी कि जो लघु कथा आप लिखना चाह रहे हो, हमेशा किसी भी लघु कथा को लिखोगे, आरंभ हमेशा आकर्षक होना चाहिए। संवाद छोटे छोटे हों, लघु कथा का क्रमिक विकास हो, यानी कि एक सीक्वेंस से वो धीरे धीरे आगे बढ़े। उसका अंत स्वाभाविक हो, यानी कि जिस तरीके से अंत लघु कथा में दिया गया हो, उसी तरीके से स्वाभाविक अंक आपकी लघु कथा में भी हो। लघु कथा का शीर्षक मूल लघु कथा का शीर्षक हो, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया गया एकता में बल, तो अब जो कहानी एकता में बल, जैसे किसान वाली दे दी गई आपको, अब आपको उसी तरह की एकता में बल दूसरी दिखनी है। शीर्षक वही रहेगा, लेकिन अंदर की कहानी आपको बदलनी पड़ेगी। भाषा सरल और सुबोध हो, इनके आधार पर छात्रों से लघु कथा लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर आप अभ्यास कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी विधि से लिखने पे, रूपरेखा संकेतों के सहारे लघु कथा लिखना। मैंने जैसे बोला कि आपको कुछ संकेत दे दिए जाएंगे, फिर उन पर आपसे बोला जाएगा कि आप लघु कथा लिखो। जैसे रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर लघु कथा लिखना कठिन भी है और सरल भी है, यानी कि आपको हिंट्स तो मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपकी काल्पनिक शक्ति अच्छी नहीं है, सृजनात्मक शक्ति अच्छी नहीं है, तो फिर आप उन संकेतों से भी एक कहानी अच्छी नहीं बना पाओगे। और अगर आपको अच्छे से आप अपनी काल्पनिक शक्ति यूज कर सकते हो, तो कहानी लिखना आपके लिए बहुत आसान है।
कठिन इसलिए कि संकेत अधूरे होते हैं, इसके लिए कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है। सरल इसलिए कि लघु कथा के संकेत पहले से दिए रहते हैं, यहाँ केवल खाना पूरी करने वाली होती है। यानी कि अगर आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है तो आपके सामने तो आधी कहानी प्रस्तुत है, आप फटाफट आगे की लिख लो। लेकिन इस प्रकार की लघु कथा लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है, यानी कि आपको अपनी काल्पनिक शक्ति ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। यानी कि मान लो ये घटना घटी तो इसके बाद और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। ऐसी लघु कथा लिखने में वे ही छात्र अपनी क्षमता का परिचय दे सकते हैं जिनमें सृजनात्मक और कल्पनात्मक शक्ति अधिक होती है। इसके लिए छात्र को संवेदनशील और कल्पना प्रवण होना चाहिए। एक उदाहरण इस प्रकार है, यानी कि आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, जहां पर आपको संकेतों के आधार पर लघु कथा को लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहां पर आपको संकेतों के आधार पर एक लघु कथा दी गई, जैसे याद दिया, एक किसान के लड़के लड़ते, किसान मरने के निकट, सबको बुलाया, लकड़ियों को तोड़ने को दिया, किसी ने सीधे ना टूटा, एक एक कर लकड़ियां तोड़ी, शिक्षा। अब ये देखा, अब यहाँ पर क्या दिया, उपर्युक्त संकेतों को पढ़ने और थोड़ी कल्पना से काम लेने पर पूरी कहानी इस प्रकार बन सकती है। अब जब आप ये पढ़ोगे और कल्पना शक्ति इस्तेमाल करोगे तो पूरी कहानी फटाफट बन जाएगी। कैसे, देखिए, एक था किसान, उसके 4 लड़के थे, पर उन लड़कों में मेल नहीं था, वे आपस में बराबर लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। जब वह मृत्यु के निकट पहुंच गया तब उसने अपने 4 लड़कों को बुलाया और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। उनसे पहले समझाया कि तुम मिलजुल कर रहो, किंतु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब किसान ने लड़कियों को लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया और लड़कों को तोड़ने को कहा। किसी से वह गट्ठर न टूटा। फिर लकड़ियां गट्ठर से अलग की गईं। किसान ने अपने ये सभी लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। सबने आसानी से लकड़ियों को तोड़ दिया। अब लड़कों की आंखें खुल गईं। तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिलजुल कर रहने से कितना बल है। तो इस तरीके से आप संकेतों के आधार पर लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, तीसरा, अपूर्ण लघु कथा को पूर्ण करना। यानी कि आपके पास आधी लघु कथा दी हुई है और आधी आपको उसके आगे पूर्ण करनी, यानी कि एक घटना घट के छोड़ दी जाएगी और उसके आगे की घटना का अंत आपको करना है। छात्रों की कल्पना शक्ति जगाने के लिए ऐसी लघु कथा लिखने का भी अभ्यास कराया जाता है। यानी कि आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग हो, इसलिए आपसे ये अभ्यास कराना। आपको अगर करना है तो आप इस तरीके से करो, आपकी इमेजिनेशन पावर काफी स्ट्रांग होगी। जो अधूरी या अपूर्ण हो उसको पूरा करना है। इसके लिए आवश्यक है कि अपूर्ण लघु कथा को ध्यान से पढ़ा जाए, उनके क्रमों को समझा जाए, उनमें परस्पर संबंध बनाते हुए सृजनात्मक कल्पना के सहारे आधुनिक कहानी को पूरा करने का अभ्यास किया जाए। मतलब आपके सामने जो अधूरी कहानी रखी गई है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कैसे कैसे एक एक घटना घट रही है, कौन कौन उसके अंदर पात्र है, किसकी क्या खासियत है, उसके हिसाब से आप सोचना शुरू करो। जब आप सोचना शुरू करोगे तभी आप एक नई कहानी बना पाएंगे। अब जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, कौवे ने गाना सुनाने के लिए जो ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। रोटी का टुकड़ा ले लोमड़ी हंस हंस कर खाने लगी और कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। अब ये अधूरी कहानी है ना। अब क्या है, अब अगर दूसरी बार कौवा मांस का टुकड़ा ले आए तो लोमड़ी क्या करेगी। अब आपसे ये क्वेश्चन करके छोड़ दिया गया। इस अपूर्ण कहानी को पूरा करें। यहाँ छात्र को कल्पना शक्ति के सहारे शेष कहानी को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। शेष कहानी के अनेक रूप हो सकते हैं, यहाँ छात्रों की कल्पना पे छोड़ा जा सकता है। अब जैसे इन्होंने बोला क्या कि पहले क्या है, रोटी का टुकड़ा लोमड़ी ले गई और हंस हंस कर खाने लगी, कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। लेकिन कौवे को तो एक बार में समझ में आ गया कि भाई ये लोमड़ी बड़ी चालाक है, तो उसने क्या किया, दूसरी बार मांस का टुकड़ा लेकर आया। अब जब मांस का टुकड़ा लेके आया तो लोमड़ी ने फिर से कोशिश करी कि किसी तरीके से वो फिर से वो मांस का टुकड़ा हासिल कर ले। बार बार बोले काए 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 काए, लेकिन कौवा जो है वो बोले ना।
और उसने क्या किया, कौवे ने पहले मांस जितनी देर लोमड़ी काय काय करती रही, कौवे ने जल्दी से जल्दी मांस का टुकड़ा खा लिया और खाने के बाद फिर वो काय काय करता। तो इस तरीके से लोमड़ी अक्लमंद होते हुए भी बुद्धू साबित हो गई और कौवे ने अपनी मूर्खता से सीख लेते हुए पहले अपना पेट भरा और फिर उसके बाद जो है वो अपनी जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति पर आ गया। अब आते हैं हम चौथी विधि पे, लघु कथा। चित्रों की सहायता से लघु कथा लिखना, यानी कि आपके पास एक पिक्चर दी गई है, फिर उसे लघु कथा लिखना है। चित्र भाव या विचार को जगाते हैं, इनसे हमारी कल्पना शक्ति जगती है। छात्रों में भाव और कल्पना शक्ति को जगाने के लिए दिए गए चित्रों की सहायता से पूरी लघु कथा तैयार करने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। एक उदाहरण इस प्रकार है। अब देखिए आपके सामने ये चित्र दिया, एक आदमी सो रहा है या राजा सो रहा है, उसके ऊपर एक मक्खी मंडरा रही है, बंदर है, हाथ में तलवार लिया है। तो आपको तो याद आ गई होगी वो मूर्ख बंदर वाली कहानी ना, तो फटाफट उस कहानी को आप लिख दो। जैसे देखो क्या है, हमने शीर्षक दे दिया मूर्ख बंदर और उसके नीचे हमने कहानी लिख दी। एक सेठ था, उसने एक बंदर पाला। बंदर सेठ से बहुत अधिक मिलकर रहता था। सेठ बंदर को बहुत बुद्धिमान समझता था, पर बंदर तो बंदर ही ठहरा। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन में सेठ गहरी नींद में सो रहा था। बंदर उसे पंखा हिला रहा था। एक मक्खी उड़कर आई और सेठ की नाक पर बैठ गई। बंदर बार बार उस मक्खी को पंखे से उड़ाता, पर मक्खी बार बार सेठ की नाक पर बैठ जाती। अंत में बंदर से नहीं रहा गया। बाहर से वह पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर आया या तलवार लेकर आया। इस बार मक्खी सेठ के नाक पर बैठी तो बंदर ने उसी समय पत्थर के टुकड़े से जोर से मारा। मक्खी तो उड़ गई और बेचारे सेठ की नाक टूट गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने पिक्चर देखकर उस पूरी कहानी को बना दिया। तो ये थी लघु कथा लिखने के तरीके, यानी कि आपसे एग्जाम में किस किस तरीके से लघु कथा पूछी जा सकती है, मैंने वो चारों तरीके आपको बता दिए। और लिखते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ये भी आपको समझा दिया। तो इस तरीके से अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे शब्द भी मिल जाएंगे और आपकी कल्पना शक्ति भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसी तरीके से लेखन कार्य की आप प्रैक्टिस करिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें, क्योंकि लेखन कार्य जैसा कि मैंने कहा जो आपका एग्जाम है उसका 1/4 पोर्शन एग्जाम जो है लेखन कार्य का आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि समझ लीजिए कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो आपका 20 मार्क्स का जो है वो लेखन कार्य आएगा ही आएगा। तो इसमें आपको लिखने के तरीकों पर बेहद ध्यान देना है, व्याकरण की शुद्धि पर ध्यान देना है, भाषा शैली पर ध्यान देना है और ख़ास तौर से प्रारूप पे ध्यान देना है, फॉर्मेट्स जो हैं उन पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप लेखन कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो इसी तरीके से वीडियो लेकर आती रहूँगी, देखते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।